नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी, रीडर फ्रॉम बीमा गुरु द नॉलेज हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसको हम एक एग्जाम्पल में नहीं समझ सकते, बट ज़रूर हम उसको कुछ ऐसे अलग अलग वे में समझा सकते हैं जिससे लोगों की रिटायरमेंट की प्लानिंग हम कर सकें। और वैसे एक कॉन्सेप्ट आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको हम फूड कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। नॉर्मली हर व्यक्ति एक सर्टेन एज के बाद ज़रूर रिटायर होगा, लेकिन रिटायर एज में भी व्यक्ति को पैसा तो लगने वाला है। एज पर सम सर्वे एक जो रिव्यू मिला है दोस्तों कि 65 एज में खाली 1% लोग वेल्दी होते हैं, 4% वे आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 23% स्टिल वर्किंग, काम करते रहते हैं, 9% के करीब लोगों की मृत्यु हो जाती है और 63% लोग अपने बच्चों पर या किसी चैरिटी पर या किसी संस्था पर डिपेंड रहते हैं। तो ये 63% जो लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो इसलिए होता है बिकॉज वो अपने रिटायरमेंट के बारे में आज नहीं सोचते। और हमारा काम एज ए इंश्योरेंस एजेंट यही है कि हम लोगों के माइंड में रिटायरमेंट के बारे में आज ही कॉन्सेप्ट फिट कर दें कि रिटायर होने के बाद आपको किस पर निर्भर रहना आप पसंद करेंगे, बच्चों पर, चैरिटी पर, रिश्तेदारों पर या खुद पर। अगर खुद पर आपको डिपेंड रहना है तो हम दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं कि कैसे ये फूड कॉन्सेप्ट लोगों को रिटायरमेंट पॉलिसी लेने के लिए कन्विंस कर सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आज एक हस्बैंड वाइफ का अगर हम एग्जाम्पल लें और आज जैसे प्रपोजर की एज 35 साल है, तो अगर हम दिन का एक एक्सपेंसेस निकालें, ब्रेकफास्ट 25 रुपया, चाय 10 रुपया, लंच 50 रुपया, डिनर 50 रुपया, तो पूरे दिन का खर्चा होता है 135 रुपया। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लंच 50, डिनर, इसमें तो कुछ नहीं होता आज की डेट में, बट फिर भी मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं बिकॉज ये हम एकदम मिनिमम पकड़े हैं, मैक्सिमम बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर दिन का 135 रुपया अगर हस्बैंड के खाने के लिए जाता है और वाइफ के भी दिन का 135 रुपया जाता है, अगर हम देखें तो एक दिन का हस्बैंड वाइफ का जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, उसको अगर हम पूरे साल से मल्टीप्लाई करें और उसको हम अगले 20 साल तक मल्टीप्लाई करें तो उसका खर्चा होता है 20 लाख रुपए, जो कि आप इस दिए हुए पीडीएफ में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक हस्बैंड वाइफ अगर आज से लेकर अगले 20 साल तक दिन का 135 रुपया पर हेड खर्चा करता है तो उसको 20 साल में 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब जैसी प्रपोजर की एज है 35 साल, तो 55 तक तो नो डाउट इनकम आता रहेगा, खर्चा करते रहेंगे। बट मान लीजिए 55 के बाद अगर वो रिटायर हो जाते, इनकम बंद हो गई, तो क्या खाना खाना बंद करेंगे? नहीं ना। इसका मतलब 20 साल में जो 20 लाख लगने वाला है, मतलब सिंपल हिसाब देखा जाए दोस्तों तो साल का 1 लाख रुपए। यानी हस्बैंड वाइफ को आज के जो खाना खा रहे हैं, आज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैनेज कर रहे हैं फूड में, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही खाना अगर वो 20 साल बाद खाएंगे तो कम से कम साल का 1 लाख रुपया लगेगा। और जैसे कि हम सबको पता है कि आज से 20 साल के बाद जो खाना हमें 135 में मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से मार्केट में है दोस्तों 5%, 6%, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। यानी अगर छोटा छोटा हिसाब अगर मैं बताऊं
कि जो 20 साल में 20 लाख रुपया लगने वाला, अगर उसको हम इन्फ्लेशन से काउंट करें तो 20 साल में अगर 5% इन्फ्लेशन काउंट करते हैं तो करीब करीब 50 लैक्स लग जाएगा दोस्तों। और ये सिर्फ खाना खाने का खर्चा है दोस्तों, जिसमें कपड़े नहीं, मेडिकल एक्सपेंस नहीं, ट्रैवलिंग नहीं, घूमना नहीं, कुछ हॉबीज नहीं, कुछ भी नहीं। अगर दोस्तों हम किसी फैमिली में गए और हमने ये समझा दिया कि सिर्फ खाना खाने के लिए सर आपको साल का 1 लाख रुपया लगेगा, तो कोई भी बंदा, कोई भी प्रॉस्पेक्ट हमारा रेडी हो सकता है दोस्तों। और हमें उसको ऐसी प्लानिंग देनी है, ऐसा पेंशन स्कीम देना है कि हर साल उसे कम से कम 1 लाख रुपया आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल सके और वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हम क्लाइंट को बता देंगे तो और भी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज खर्चा तो बढ़ने वाला है। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से दोस्तों साल का 4 लाख रुपया लगेगा, तो हम प्लानिंग इस हिसाब से करेंगे कि कम से कम उसे 1 लाख पेंशन मिल सके और मैक्सिमम 4 लाख का पेंशन मिल सके, ताकि वो अपना रिटायरमेंट सुनहरा बना सके। तो दोस्तों ये फूड कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है अपने प्रॉस्पेक्ट के माइंड में, क्योंकि आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ छोड़ सकता है, हॉबीज़ छोड़ सकता है, ड्रीम्स छोड़ सकता है, लेकिन खाना खाना कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, लोगों तक पहुँचाइए। मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद। आपका अपना राजेश चौधरी, लीडर फ्रॉम बीमा ग्रुप।